डॉक्टर मोहित, मैं आत्मा में भरोसा रखती हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में भरोसा रखती हूँ, लेकिन एक आम पर्सन जो है वो अक्सर ये सवाल करता है और ये हम देखते हैं, ये हम साइंस की भाषा में भी देखें तो एक सवाल हमेशा उठता है कि अगर सेल डेड हो गई तो आपके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, पूरे शरीर के। बिल्कुल। तो आपने जो सवाल अपने प्रोफेसर से किया कि क्या निकल गया, उन्होंने कहा प्राण निकल गया। कई लोग इसके जवाब में कहते हैं अरे सेल ही डेड हो गई इसलिए तो शरीर पड़ा हुआ है, अब इसको सेल को आप रीजनरेट नहीं कर सकते, उस ह्यूमन बीइंग में नहीं कर सकते, तो फिर आत्मा की बात इसीलिए डिनाई कर देते हैं। इस बात का क्या जवाब है? लॉजिकल सी बात देखिए बॉडी एक मल्टी ऑर्गन फंक्शन की तरह कार्य करता है। इसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो लोग कार्य करते हैं। काम करते हुए भी मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि कई लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं, कई लोग प्रैक्टिकली कंप्लीटली रूप से, जिसको कहते हैं ये वेजिटेटिव ग्रोथ है, लेकिन फिर भी वो ना फंक्शन होते हुए भी, ब्रेन की एक्टिविटी को डेड होते हुए भी वो अपनी लाइफ में जीवित रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम के बिना भी कभी कभी वो लोग जीवित रहते हैं। ये प्रूवन है, ऐसे हमारे पास क्लियर एविडेंसेस है। ये कैसे हो सकता है? ये फोर्थ एविडेंस है जो आज मैं आपके सामने साइंटिफिक रूप से जरूर रखूंगा। लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको पहली एविडेंस से समझाना चालू करता हूँ, उससे आपको बड़ा आनंद आ जाएगा और सभी लोगों को बहुत मजा आएगा अगर हम इस चीज को समझें। और इला जी, एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे मैं कहूं और हम सब लोग अगर इस चीज को प्रैक्टिस करें, कुछ लाइनों का उपयोग हम लोग जरूर रोज करते हैं, उन लाइनों की तरफ हम ध्यान देते हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने अपनी आंखों से देखा, राइट? आप यही कहेंगे ना, आई हैव सीन विद माई ओन आईज। मैंने अपने हाथों से ये काम किया है, मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है, मैं अपने पाँव से यहाँ पर चल के आई हूँ। आपने कभी ये कहा है कि मैं आंखों ने ये देखा, मैं हाथों ने ये किया, मैं कानों ने ये सुना? नहीं, आप कहते हैं मैंने अपने हाथों से। इंस्पेक्ट, सभी सोचिएगा, मैंने, अंदर कोई बैठा है जो बोल रहा है ये हाथ मेरे हैं और मैं इनके द्वारा कार्य कर रहा हूं। लॉजिक। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट एंटिटी जो अंदर बैठी बैठी कमांड कर रही है कि ये कर्मेंद्रियां मेरी हैं, ये कर्मेंद्रियां मेरी हैं, जिसको उपनिषदों में भी बहुत सुंदर रूप से समझाया गया है। ये घोड़े 5 और उसका लगाम किसी के पास है। वो लगाम जो है वो एक एंटिटी है जिसको हम आत्मा का नाम नहीं देते, हम उसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रख देते हैं कि कोई तो एंटिटी होगी जो अंदर बैठी बैठी बोल रही है, ये आंखें, इनके द्वारा मैंने देखा, इन कानों के द्वारा सुना, इस मुख के द्वारा मैंने चखा, अपने दिमाग से मैंने ये सोचा। मैं दिमाग ने नहीं बोलते हम लोग, तो यानी कोई कंट्रोलर है जो इन शब्दों का उपयोग कर रहा है। तो ये हमारी लॉजिकल एविडेंस हमको बोलते हैं कि भैया शरीर नहीं है, कोई एंटिटी है। भगवान को, परमात्मा को आपने कभी परम शरीर सुना है? मुझे बताइए लॉजिकली, किसी भी धर्म, वेद, शास्त्र या किसी गुरु को आपने बोला कि परम शरीर को याद करो? नहीं, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है। तो यदि वो परम आत्मा है, परम शरीर नहीं, तो उसके बच्चे हम लोग क्या होंगे? कोई एंटिटी होंगे। नाम आत्मा मत लीजिए, मैं कहता हूँ कोई ना कोई एंटिटी होंगे। तो लॉजिक भी हमको कहीं ना कहीं, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ है ना, उस चीज़ को हम अपील करें तो पहली एविडेंस हमारी लॉजिक से आती है, जिसको मैंने डिसेक्शन हॉल में एक्सपीरियंस किया कि भैया सेल तो डेड है, लेकिन फिर भी ये होते हुए भी इसको लिविंग से डेड बॉडी सडनली कौन बना देता है? एक व्यक्ति नॉर्मल एजिंग प्रोसेस से डाई हो रहा है, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में सडनली उसका हार्ट भी धड़कना बंद हो गया, ब्रेन भी सोचना बंद हो गया, एक एंटिटी 1 सेकंड में लिविंग से डेड बन जाती है। वो कैसे चली जाती है? वो एंटिटी, वो प्राण, वो वायु, वो कॉन्शियसनेस हो सकती है। तो ये लॉजिक का एक्सपेरिमेंट, लॉजिक का एविडेंस हमारे पास आता है। तो ये फर्स्ट एविडेंस है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी एविडेंसेस पे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अगर अब इसमें हम दूसरे आगे चलते हैं, अगर हमारे पास दूसरा एविडेंस हम देखेंगे तो दूसरा एविडेंस हमारे पास आता है नियर एंड ऑफ लाइफ एंड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, है ना? नियर एंड ऑफ लाइफ एंड नियर डेथ, इसके बारे में आपने बहुत सारे सुने होंगे। अब मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर बताऊंगा, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो सेकंड है। आपने डॉक्टर जेम्स बी टकर का नाम सुना है? जी जी, जेम्स बी टकर का आपने नाम सुना है, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये मेरी ओपिनियन से नहीं है। सैम वर्मेंट नाम का एक बच्चा था, आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा। सैम वर्मेंट जो सैम टेलर था, सैम टेलर बच्चा अमेरिका के अंदर रहता था, और ये बच्चा 3 साल 4 साल का रहा होगा। इसकी माँ इसका डायपर बदल रही थी। अब जब वो डायपर बदल रही थी तो उसने अपनी माँ को एकदम बोल दिया कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं तुम्हारे डायपर बदला करता था। इमेजिन, वो छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को बोला, ऑन द रिकॉर्ड बोला। उसकी माँ घबरा गई,
उस बच्चे की एक खासियत थी, वो बच्चा अपने 100 लोगों की पिक्चर्स के अंदर से अपने नाना की फोटो को बड़ा क्लियरली पिक कर लेता था। उसके नाना की सारी चीज़ों को वो क्लियरली आइडेंटिफाई करके उनको ढूंढ के उनको रिलेट करता था। उसकी सारी हैबिट्स टिपिकली उसके नाना के ऊपर थी। वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ना केवल ये बैंक का नंबर, सारी चीज़ों के नंबर, सब चीज़ों को क्लियरली रिलेट कर पाता था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एज अ सिंपल, एज अ लॉजिक चीज़, क्या ये 3 साल के बच्चे के लिए पॉसिबल है कि वो ऐसा कर सकता है? किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये केवल एक कंडीशन में पॉसिबल है, जब वो अपने नाना के डेथ के 18 मंथ्स बाद पैदा हुआ था। ये तभी पॉसिबल है जब उस आत्मा के संस्कार, यानी उसकी कॉन्शियसनेस की एनर्जी के जो संस्कार हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो ये बच्चा अपने साथ लेकर आया हुआ है। वो एग्जैक्टली 18 मंथ्स बाद, अपने नाना जी की डेथ के बाद उसने जन्म लिया था। ये एक बच्चा है, ऐसे हजारों एक्सपेरिमेंट्स और स्टोरीज डॉक्टर जेम्स बी टकर ने अपनी किताब लाइफ बिफोर लाइफ, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने नेट किया। ये सेकेंड एविडेंस लॉजिकली हमको शो करती है कि भाई, क्या शो करती है कि कोई तो इस शरीर के बियॉन्ड एंटिटी है जो पुनर्जन्म लेकर उन संस्कारों को अपने साथ लेकर आती है। हम फिर भी नाम नहीं देते इसको आत्मा, लेकिन कोई एनर्जी इन रिकॉर्डिंग्स को लेकर जा रही है। आपने कभी रियलिटी शोज देखे? कई बच्चे जीनियस होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेन नहीं होंगे, लेकिन उनके हाथ म्यूजिक पर बढ़िया चलेंगे। या सबकी बात छोड़िए, आजकल के बच्चों को आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर कैसे काम करते देखा है। वो ऐसे काम करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। बिना ट्रेनिंग के ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं? आप अपने बचपन में कर पाती थी? ऐसा नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। यानी ये शो करता है कि वो रिकॉर्डिंग्स, यानी कोई ना कोई चीज़ें वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और यही बात मुझे बार बार कहती थी कि भाई, कोई तो चीज़ है जो उन रिकॉर्डिंग्स को लेकर चल रही है। ये क्या शो करता है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो शरीर को तो जला दिया जाएगा, शरीर को दफना दिया जाएगा, लेकिन वो एंटिटी, वो कॉन्शियसनेस, वो वायु, वो प्राण, वो एनर्जी इससे निकलकर वो सारे संस्कार अपने साथ लेकर पुनर्जन्म लेती है, पुनर्जन्म लेती है। एंड दैट एनर्जी हैज टू बी बियॉन्ड दिस बॉडी। लॉजिकली दैट एनर्जी हैज टू बी बियॉन्ड दिस बॉडी, तभी वो एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट दिस बॉडी। वो एनर्जी अपने साथ रिकॉर्डिंग्स भी ले जा सकती है बियॉन्ड दिस बॉडी। और साइंस आज इस बात को बियॉन्ड डाउट प्रूव कर चुका है। ऐसे एक नहीं, ऐसी 10 स्टोरीज मैं आपको बता सकता हूँ। रायन, जो बहुत सुंदर वंडरफुल न्यूयॉर्क के अंदर एक बच्चा था, वो अपने पिछले जन्म के अंदर एक बहुत बड़े ट्रुप के अंदर परफॉर्म करता था। उसको क्लियरली उसकी मेमोरीज आती थी और वो अपने ट्रुप के साथ रिलेट कर पाता था। जब उसको वो एक्सपीरियंस कराएगा, ही कुड आइडेंटिफाई एवरीथिंग। बार बार ये सब डॉक्टर जेम्स बी टकर ने बोला कि भैया, ये बच्चे अपनी मेमोरीज को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो जेम्स बी टकर क्या कभी ये एस्टैब्लिश कर पाए, या उनका कहीं कोई ये मत है क्या कि कुछ सर्टेन लोगों को तो पास्ट लाइफ मेमोरीज याद रह पाती हैं, बाकी सारे भूल जाते हैं? तो क्या ये ग्लिच है? बिल्कुल है, क्योंकि हर व्यक्ति उन रिकॉर्ड, देखिए, अब ये कोई चीज़ लेकर जाएगा तो वो संस्कार तो पूरे होंगे, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हर एक के उसमें डिफरेंट होगा। अब कुछ लोग, ये तो हमने बड़ी हार्ड बात मैंने आपको करी कि उसने क्लियर बोल दिया, उसको पूरा मेमोरी रहा, लेकिन हर बच्चे के अंदर एक टिपिकल हैबिट होगी। किसी को पानी से डर लगेगा, किसी को पानी से प्यार होगा, किसी का नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो बड़ा शांत होगा, किसी की नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो बचपन से बहुत रोने वाला, बहुत एग्रेसिव होगा, किसी का म्यूजिक की तरफ अट्रैक्शन होगा, किसी का पढ़ाई की तरफ होगा, किसी का इनमें से किसी की तरफ नहीं होगा, उसका किन्हीं और एक्टिविटीज़ की तरफ होगा। तो हर व्यक्ति अपने साथ, हर आत्मा अपने साथ रिकॉर्डिंग्स लेकर तो चली रही है। वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। तो हमारी लाइफ में जो आज साइंस प्रूव कर चुकी है, 49% एक्सप्रेशन जो है वो हमारी जीन्स का होता है, यानी हमारी रिकॉर्डिंग्स का होता है, और 51% एनवायरनमेंट का होता है। आपका बच्चा है, आप उनको कैसे मोल्ड कर रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे। उनका एनवायरनमेंट क्या है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, शांत है, तो पुरानी वीक रिकॉर्डिंग्स जो होंगी उसको वो ओवर पावर कर लेगी या उसको चेंज कर देगी। दैट इज वाई इस पे हम आगे बात करेंगे कि बच्चों के संस्कारों को भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के द्वारा। ये नॉलेज सोल की इतनी शक्ति रखती है।
यानी कोई वायलेंट है, कोई नेगेटिव है, आपका नर्चरिंग और स्ट्रक्चरिंग माता पिता की उनके संस्कारों को भी चेंज करके उनको पावरफुल बना सकती है। लेकिन उसके लिए ये जानना और समझना बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर जेम्स बी टकर ने यही बोला कि भाई मैं ये स्ट्रांगली बोल सकता हूं कि यस, एविडेंसेस आर देयर विच कैन क्लियरली से कि हम इसके अंदर बच्चे जो हैं अपने साथ वो पुराने संस्कार लेकर आ रहे हैं।